बीए तृतीय वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तृतीय वर्ष के अंतर्गत हम द्वितीय प्रश्न पत्र में इंद्र विजय नामक पुस्तक के नामधेय प्रसंग को पढ़ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इंद्र विजय पुस्तक के रचयिता मधुसूदन ओझा हैं। उनके बारे में मैंने प्रथम कक्षा में आपको परिचय करा दिया था। इसके प्रथम श्लोक का भी अध्ययन मैंने करा दिया था, जो ये कहता है कि ये जो भारतवर्ष है उसे स्कंद पुराण में नाभि वर्ष के नाम से भी कहा गया है। कुछ विद्वानों ने उसे आर्षभ वर्ष और कुछ अन्यों ने भारतवर्ष को हेमवत वर्ष के नाम से भी कहा गया है। तो इसमें भारत के 3 नामों का उल्लेख किया गया है, ये आपको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, यदिदम भारतम वर्ष स्कंदे तन्नाभिवर्षम अप्युक्तम, नाभिवर्ष कहा गया है। आर्ष प्रभव आर्षभ वर्ष कहा गया है और अन्य हेमवतम वर्षम, हेमवत वर्ष ही कहा गया है। आगे जो दूसरा जो श्लोक है उसमें कहा गया है, भरतस्य अयम देशस्तस्मात् भारत इति प्रथितः भरतम त्वेतमनेकम स्मरन्ति पौराणिकः सर्वे। आप सब जानते हैं कि भारत का नाम भरत क्यों पड़ा है। तो भरतस्य मानी भरत का, अयम मानी यह, देशः देश, इसलिए, तस्मात् मानी इसलिए, इस कारण से, भारत इति प्रथितः भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। भरत का देश है इसलिए यह भारत देश कहलाता है। भारतम त्वम तु एतम अनेकम स्मरन्ति पौराणिका, कहा पौराणिक वेत्ता जो हैं, पुराण वेत्ता जो लोग हैं, वे सभी इसको भरतम मानी भरत को तो अनेक अर्थात पृथक पृथक रूप से स्मरण करते हैं। तो कहा भारतवर्ष के जिन नामों नाभिवर्ष, आर्षभ वर्ष, हेमवत वर्ष तथा भारतवर्ष का पीछे उल्लेख किया गया है, इनसे भी अधिक प्रचलित नाम चतुर्थ भारतवर्ष है। तो भारत नाम की व्याख्या करते हुए यहाँ पर ओझा जी कहते हैं कि इतिहास और पुराणों में अनेक व्यक्ति भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जिनके नामों से इस देश का नाम भारतवर्ष रहा है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक में। कहा स्वायंभुवस्य ही मनोराग्निध्रः सूनुरस्य नाभिस्तु नाभे ऋषभस्तस्मात् भरतस्तेष तेषो अभूत्। अब यहाँ पर कहा है कि स्वायंभुवस्य यानी स्वयंभुव नामक कोई व्यक्ति है, उसके ही मनोराग्निध्रः, ही क्योंकि उसके मनोह मानी मनु के आग्निध्रः सूनु, आग्निध्र नामक पुत्र हुआ, यानी मनु के आग्निध्र नामक पुत्र हुआ। सूनु रस्य नाभिस्त, और उसका नाभि नामक पुत्र हुए। और नाभे ऋषभस्तस्मात्, और नाभे ऋषभ, नाभि के ऋषभ, और तस्मात् उससे, भरतस्तस्मात् भरत हुआ उससे, और तस्य ऐशा देशो अभूत, और उनका उस भरत का ऐशा देश, ये देश भारतवर्ष अभूत मानी हुआ। यानी जो स्वयंभुव मनु थे, उन मनु के आग्निध्र नामक पुत्र हुआ। और आग्निध्र सूनुरस्य नाभिस्थ, आग्निध्र के नाभि पुत्र हुआ, नाभि के ऋषभ हुआ, और उन ऋषभ के पुत्र भरत हुआ। इसलिए ऐशा देशो अभूत, इसलिए जिनका ये देश हुआ अर्थात भरत के नाम से ये देश प्रसिद्ध हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि जब संसार का विनाश हुआ अर्थात विलय हुआ, प्रलय हुआ, तो सभी प्राणी समाप्त हो गए, कोई भी जीवित नहीं बचा। संसार में समुद्र का पानी चारों ओर फैल गया तथा सब समाप्त हो गए। कालांतर में केवल एक ही व्यक्ति रहा और वह था मनु।
उस मनु से ही प्राणियों की सृष्टि हुई है, इसलिए मानव कहलाता है, मनुष्य भी कहलाता है। आप और हम उसी मनु की संतान हैं, इसलिए हम मानव कहलाते हैं। मनोरपत्यम मानव। पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि उस महाप्रलय में केवल एक पुरुष जीवित रहा और वह था एडम, और आप हम उसी एडम की संतान हैं, इसलिए हम आदमी कहलाते हैं। तो ये अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन हमारा भारतवर्ष का सिद्धांत मनु की संपत्ति होने से, सपुत्री पुत्र होने से मनुष्य या मनु मानव कहलाते हैं। आग्निध्र सूनोर्भायस्तु ऋषभो अभूत सुतो द्विजः ऋषभात भरत जज्जे वीरपुत्र शादाद्वारः। आग्निध्र सूनो नाभि, आग्निध्र पुत्र नाभि के तो ऋषभु अभूतः मानी हुआ। सुतः द्विजः ऋषभात, उस विद्वान पुत्र से ऋषभात से भरतः मानी भरत उत्पन्न हुआ, जो वीरः पुत्रः शाताद्वरः, सो पुत्रों से भी श्रेष्ठ था। कहा गया कि आग्निद्र पुत्र नाभि से तो द्विजवर्ण का पुत्र ऋषभ उत्पन्न हुआ तथा ऋषभ से भरत उत्पन्न हुआ, जो कि 100 पुत्रों से भी श्रेष्ठ था। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि विद्वान को द्विज कहा गया है। द्विज का मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म होता है, एक तो गर्भ से, माँ से उत्पन्न होता है व्यक्ति, और दूसरा आचार्य के यहाँ पर जाकर के विद्या प्राप्त करने जाता, तब उसका दूसरा जन्म माँ, इसलिए द्विज कहा जाता। लेकिन इसको रूढ़ अर्थ में देते हुए इसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्ण का माना गया, ऐसा माना जाता है। जबकि जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विजुते वेद पाठी भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, यानी जन्म से जो सब शूद्र होते हैं, संस्कार से द्विज कहलाता है, वेद पाठ करने से विप्र कहलाता है, ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है। ऐसी परिभाषाएं यहाँ पर बताई गई है। फिर आगे वाले श्लोक में कहा, हिमाहुवायम दक्षिणम वर्षम भरताय पिता ददौ तस्मात्तु भारतम वर्षम तस्य नामना महात्मनः। कहा कि हिमावम, हिम नामक अर्थात हेमवत, दक्षिणम वर्षम भरताय क्षेत्र, भरताय भरत के लिए, पिता ऋषभ ने ददौ प्रदान किया, अर्थात भरत के पिता ऋषभ ने हिम नाम का दक्षिण क्षेत्र अर्थात हेमवत नाम का देश भरत को दिया। तस्मात्तु भारतम वर्षम, इसलिए उस महात्मा भरत के नाम से ही यह भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। आगे कहा, ततश्च भारतम वर्षम एतल्लोकेषु गीयते भरताय यतः पित्रा दत्तम प्रातिष्ठिता वनम। अब कहा ततश्च भारतम वर्षम, और उस भरत के नाम से यह प्रदेश एतल्लोकेषु गीयते, समस्त संसार में भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए कहा गया है कि ततः च, और उस भरत के समय के पश्चात से ही भारतम वर्षम, भारतवर्ष एतत् यह प्रदेश लोकेशु माने संसार में गीयते गाया जाता है, यानी जाना जाता है। और भरताय यतः पित्रा, और भरत के लिए क्योंकि पिता द्वारा दत्तम दिया गया है, इसलिए प्रातिष्ठिता प्रस्थान करने वाले वन में चले गए। इसलिए कहा कि वन में जाते समय अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में प्रस्थान करने वाले पिता द्वारा यह राज्य भरत के लिए दिया गया है, अतः इसका नाम भारतवर्ष हुआ है। अब इसमें कथा है कि व्यास जी ने भी लिखा है कि ऋषभ ने
वानप्रस्थ के समय वन में जाते हुए जब अपना उत्तरदायित्व पुत्र को संभलाया, तब यह भारतवर्ष का भाग भरत को प्रदान किया और इस भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऐसा इस श्लोक के माध्यम से पता लगता है। नाभेः पुत्रश्च ऋषभ ऋषभात् भरतो अभवत् तस्य नाम्ना त्विदं वर्षं भारतं चेति कीर्त्यते। कदा नाभेः पुत्रः च, नाभि का पुत्र और ऋषभ ऋषभात ऋषभ थे, नाभि के पुत्र ऋषभ थे और ऋषभात भरतः अभवत, ऋषभ से भरत हुए, भरत उत्पन्न हुआ। तस्य नामना तू, उसके नाम से तो इदम मानी वर्षम, यह भारत वर्ष इस प्रकार कीर्तते प्रसिद्ध हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से नाभि के पुत्र ऋषभ हुआ, ऋषभ के पुत्र भरत हुआ और इसी भरत के नाम से यह भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। तो ऋषभ पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष का नाम निर्धारण हुआ। इस मत को मानने वालों के मत की पुष्टि स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के 37वें अध्याय में इस कथन की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि नाभि पुत्र ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से ही यह देश भारतवर्ष कहलाया। यहाँ तक रचनाकार ने भारतवर्ष का नाम ऋषभ मुनि के पुत्र भरत मुनि के नाम से निर्धारित हुआ, इसके लिए पौराणिकों का मत प्रस्तुत किया गया है। अब दूसरा पौराणिक मत क्या कहता है, इसकी चर्चा कल हम करेंगे। तो ये पुराण क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, मानी कहा जाता है कि ये जो 18 पुराणों की रचना है वो व्यास जी ने की। अब ये व्यास जी कौन है? तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको बताना चाहूँगा कि ये व्यास जी वही व्यास हैं अथवा कोई अन्य जिन्होंने महाभारत की रचना की है। तो हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना है, लेकिन हमें केवल अपनी पुस्तक पर ध्यान देना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। हमारा महाविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आता है, इसलिए सभी विद्यार्थी अपने परीक्षा फॉर्म भरने के लिए ई-मित्र पर जाकर के ई-मित्र से संपर्क करें। उससे पहले सभी विद्यार्थी द्वितीय वर्ष के, उनकी तृतीय वर्ष का कक्षा है, क्षमा करें, और तृतीय वर्ष के छात्र जो है परीक्षा फॉर्म आवेदन पत्र वहाँ ई-मित्र पर जा कर के भर सकते हैं। धन्यवाद।